मुलाकात के लिए आए हैं, क्या आपका इसमें नाम भी नहीं था और आज आप आए हैं, क्या कहते हैं इसके ऊपर? नहीं, मुलाकात मेरी खान साहब की 2024 में 17 जुलाई को हुई थी, तो उसके बाद आपको पता है कि मुलाकात नहीं है। तो कल जो आगे लिस्ट है उसमें इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने की, और हम समझते हैं कि जो हमारी आइनी और जमहूरी जिद्दोजहद है हम वो करना चाहते हैं। हमारे किसी से कोई ज़ातियात तो है नहीं, ये कोई दुश्मनी तो है नहीं जो हमने कोई, अब मैं आपके सामने भाई आया हूँ तो मैंने कोई ना खुद कोई जैकेट पहनी हुई है, न मेरे हाथ में कलाशनकोफ है, न मेरे हाथ में कुछ है। हमारे हाथ में जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, सियासी गुफ्तगू करेंगे, अपना पुरअमन जो है वो खान साहब के ज़ारे यकजहती करेंगे और यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। पुराने सियासतदान हैं, आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट के अंदर अगर बैठ कर अगर आप इमरान खान की आवाज़ उठाएंगे वो ज़्यादा मुनासिब होगा? बनिस्बत एक सवाल पूरा सुन लीजिए, 14 अगस्त को आपने एहतजाज की कॉल दी हुई है, क्या 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आप एहतजाज करने जा रहे हैं, कोई और डेट नहीं? मेरे भाईजान, हमें इस पाकिस्तान पे फ़ख्र है, ये इस पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान वकार पे हमारी जान कुर्बान है, हमारे बच्चे कुर्बान हैं, हमारी जायदादें और हमारी सियासतें कुर्बान हैं। सुन रहे हैं सर, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। ये तमाम आप भाई हैं, मेरे मीडिया वाले हैं, ये हमारे भाई खड़े हैं, पुलिस वाले, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फौजी है, हम सब भाई हैं, कोई वकील आए हुए हैं, हम आए हुए हैं, सियासी कारकुन आए हुए हैं, ये तमाम पाकिस्तान के बेटे हैं। एक तो हमें ये हमेशा हमेशा के लिए बात समझनी चाहिए कि ये तमाम वतन लोग हैं, इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम जो सियासी लोग हैं, हम एक सियासी कारकुन हैं, हमारी जिद्दोजहद जो है भाईजान, हम किसी को बुरा भला कहने नहीं है, तानुतशनी करने नहीं आए, हम ये कहने आए हैं कि हमें आईने पाकिस्तान ने जो इजाज़त दी है तहरीर की, तकरीर की, इज्तिमा की, हम उसके तहत अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम असम्बली का फोरम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया का फोरम भी एहतजाज कर रहे हैं। और जहाँ हमें आईने पाकिस्तान हमें अलाउ करता है पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन जलसे की, जुलूस की, हम वो भी एक्सरसाइज करेंगे। या तो आइन में निकाल दें ये दफ़ा, या तो ये दफ़ा आइन से निकाल दें। आइन बड़ा है या कानून बड़ा है? आइन बड़ा है। 9 मई के हवाले से मैं आप अपने बुछाड़ कर दी सवालों की। मैं लाला, मैं पुराना पार्लियामेंटेरियन, ओले 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 300 सवाल करे से 300 का जवाब दे सा, 300 का जवाब दे सा। अब देखें जी, अब या तो माने आइन को, वो आइन जो है वो सबसे बड़ा है मुसलमान के लिए। जैसे अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उस पे ईमान रखना ज़रूरी है। फिर आका दो जहां की ख़त्म नबूवत पे और आपको ख़ातमुन नबिय्यीन मानना ज़रूरी है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद पे ईमान रखना ज़रूरी है, तब आप मुसलमान बनते हैं। ठीक है जी। इसी तरह पाकिस्तान का जो रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से एक मुआहदा किया है, वो किससे किया है? वो आईने पाकिस्तान है। हम आईने पाकिस्तान को मानते हैं। आईने पाकिस्तान में हर चीज़ का हल मौजूद है। फौज पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, जजेस का क्या किरदार होगा, पार्लियामेंटेरियन का क्या किरदार होगा, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार होगा। हमारी सिर्फ झगड़ा यही है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाए, और हर इदारे की रिस्पेक्ट है, एहतराम है। और जहाँ तक आपने बात की कि आप असम्बली के फ्लोर पे, हमने असम्बली के फ्लोर पे भी बात की है और बात करते रहेंगे। और आपने बड़ा जो सवाल किया है ना भाईजान, 14 अगस्त को जो मैंने आपको कहा कि हमारी जान कुर्बान है पाकिस्तान के लिए, ये सियासतें कोई माने नहीं रखती, ये खून भी, जान भी कोई माने नहीं रखती। ये हम पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देंगे। ये हम ऐसी बात नहीं कर रहे, मैं कोई लफाजी से बात कर रहा हूँ, ये कोई मैं चिरफ ज़बानी से बात कर रहा हूँ। इसके लिए हमने अमली सबूत भी दिया और इंशाल्लाह देंगे भी सही। लेकिन अगर पाकिस्तान, जहाँ हम आज़ादी की खुशी मनाएंगे, हमारे आबाओ अजदाद ने, आपके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कोशिश की, पाकिस्तान जो खून और आग का दरिया क्रॉस करके यह पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की गई, तो पाकिस्तान यहाँ मर्द कितनी लाखों की शादी हुई, माओ ने बेटों की कुर्बानियां दी, बहनों ने भाइयों की कुर्बानियां दी, लाखों सुहाग जो है वो उजड़ गए, तो तब पाकिस्तान मर्द वजूद में आया। और हम ये अदा करेंगे कल 14 अगस्त को कि हम इंशाअल्लाह ताला उन शुहदा की कुर्बानियों को नहीं भूले, अपने असलाफ की कुर्बानियों को नहीं भूले। हम पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के वक़ार के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। और हम वहाँ यहाँ तकरीर करेंगे कि हमारे हज़रत कायद आज़म बाबा कौम ने क्या कहा था, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, खुशी मनाते हैं, इजहार। और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ हुई, हमने क्या ब्लंडर्स किया, जो हमारे आबाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, क्या हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं? क्या हम सोल सर्चिंग करेंगे, अपने गिरबान में झांकेंगे? और पंजाबी के अंदर ना तो वसी अपने मंजी तले डांग भी तो फेरेंगे कि नहीं?
मंजे तले डांग फेरेंगे कि जनाब असी को गलती की थी है कि नहीं की थी। वो मशरकी पाकिस्तान जिनके सबसे ज्यादा तहरीक पाकिस्तान में उनका किरदार था, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, वो हमसे अलहदा क्यों हुआ? हम एक सोच विचार तो है। फिर वो जो हमारे मकबूजा कश्मीर के हमारे भाइयों ने, उन्होंने भी हमारे पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानियां दी थी, वो अभी तक आजाद क्यों नहीं हुआ? क्या हम उसके लिए कुछ सफारती सियासी कोशिशें कर रहे हैं? क्या हमारे में कोई कमी है? हम उसको और ज्यादा कर सकते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर जहाँ पे अभी वो लोग कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, क्या हम उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम ये करेंगे कि 14 अगस्त को अगर हमारा एहतजाज होगा या 13 अगस्त को होगा, तो वो भी हमने राह अमल बनाना है कि कैसे अंदाज में। तो भाईजान, अगर जहाँ पाकिस्तान का झंडा हो, पाकिस्तान के नारे लगाएं, आज़ादी के नारे लगाएं, और साथ साथ अगर हम PTI का निशान भी लगा ले, तो कौन सा जुर्म है भाईजान? हमको डकैत हैं, चोर हैं, मनशियात फरोश हैं, राग के एजेंट हैं, मुसाद के एजेंट हैं, हमने क्या कोई? अगर कोई और भाई हैं, आप मीडिया वाले भाई हैं, अगर आप जो हैं वो मेरे पुलिस वाला भाई अगर अपनी वर्दी पहन के पाकिस्तान का झंडा लगा के ऐसे फिर रहा हो तो उसको खुशी होना चाहिए। हमारा को फौजी हो, उसने पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसने जनाब जो है ये वो उठा के फिर रहा हो तो उसके लिए खुशी है। आप मीडिया वाले भाई जो है, आपके हाथ में, आपके गले में वो मीडिया का वो लगा हुआ और आप पाकिस्तान का झंडा लग, और इस तरह अगर कह दिया मुस्लिम लीग वाले झंडा अपना भी उठाएं, पाकिस्तान का भी उठाएं, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क भाईजान, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि फ़र्क ये है, खुदारा अकल के नाखन ले, ये जबर से, ये जुल्म से, फस्ताइयत से कोई चीज़ नहीं पता होती। आपने इलेक्शन में देख नहीं लिया अवाम ने किसको वोट डाला है? अभी इनको कहो, जहाँ मैं खड़ा हूँ, पंजाब के फॉर्म 47 के हुक्मरानों को ये रास्ते खोल दें, ये रास्ते खोल दें। मैं देखता हूँ लाखों की तादाद में यहाँ बंदे, मैं तो काम से बरकर हूँ जी, मेरा तल्लक तो बखर से है, मैं बखर का नुमाइंदा हूँ। आप हमें थोड़ा सा वक्फा दें और मैं देखता हूँ कि यहाँ जो है हर चीज़ जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन हम पुरअमन जमहूरिया, हम पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हम आईने पाकिस्तान पे यकीन करने वाले लोग हैं। ये जो अमलाक हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो रस्ते हैं, ये भी हमारे अपने हैं। ये को मत सोचे कि हमारे किसी अमल से, हमारी कौल से, हमारे फेल से हम किसी गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे, किसी भाई का नुकसान करेंगे, ये करेंगे, ये निकाल दे। ये हमारे जो ये खड़े हैं भाई पुलिस वाले, ये हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। हम पुरअमन खड़े हैं, साइड पे खड़े हैं, ना हमने किसी का कोई रास्ता रोका हुआ है, ना हमने किसी को ओए तो कहा है जी। अहम सवाल का जवाब दें कि सीटें खाली हुई काफ़ी सारी आपकी, खान साहब ने अंदर से पैगाम दिया कि उनके हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप सियासी कारकुन हैं, पुराने सियासतदान हैं, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? क्या इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? जी, फैसला तो ज़ाहिर है वही होना है जो हमारे खान साहब पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं और पार्टी के सरबराह हैं, जो उनका फैसला होगा वक्ती फैसला होगा। लेकिन क्योंकि खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स हुई हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, और जो अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, क्या हाल तक मैं देख देता तो आई खलोती है। हाँ देख देता है, अपनी एग्जिस्टेंस साबित कर देती है। ये बताइएगा कि सलमान अहमद राजा साहब कह रहे थे कि हकीकी आज़ादी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। तो पहले सर अमेरिका से आज़ादी, हकीकी आज़ादी थी, अभी किससे है? एस्टेब्लिशमेंट से है, हुकूमत से है, किससे हम मुतालबा कर रहे हैं हकीकी आज़ादी? हाशमी साहब, आज़ादी का मफहूम ये नहीं होता जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आज़ादी का मफहूम ये होता है कि हमें जो आईने पाकिस्तान में जो हमारे हकूक़ हैं, जो हमारे फ़राइज़ हैं, हम वो चाहते हैं। हमें उस आईने पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान का भी किरदार है, पार्लिमान का भी किरदार है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी किरदार है। हम वो चाहते हैं जो आईने पाकिस्तान कहता है, या तो आईने पाकिस्तान तब्दील कर दें। आईने पाकिस्तान में जो किरदार है हम वही चाहते हैं। अगर हमारा एहतजाज करना आइन में लिखा हुआ है पुरअमन जमहूरी, तो वो हमें इजाज़त दी जाए। अगर आईने पाकिस्तान में ये नहीं लिखा हुआ तो वो बंद कर दें। और ये जो शाह साहब, आपने जो भाईजान जो वो आप मीडिया के लोग हैं, आप ये जो लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, मैं उनकी क्लैरिटी के लिए कह देना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान भी हमारी है, ये जजेस भी हमारे हैं। मैं उन अवामी नुमाइंदों में से नहीं हूँ, सियासी लोगों में से जो खौफजदा होकर गुफ्तगू करते हैं, ये डर जाते हैं। हम आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोगों में से हैं।
وہ ہماری افواج ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ججز ہمارے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ جو ظلم، جو فسطائیت، یہ جبر کیا جا رہا ہے، عوام جس کو ووٹ دیتی ہے ان کو ووٹ ایکسرسائز کرنے دیں۔ عوام اے کو بناتی ہے، بی کو بناتی ہے، سی کو بناتی ہے، ان کو کام کرنے دیں۔ اور یہ جو جیسے جیسے آئین کے مطابق یہ ملک چلتا جائے گا، یہ فلٹریشن ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو مسائل آج کل آ رہے ہیں، یہ کوسچن آ رہے ہیں، کوسچن بھی ہو جائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا قانون اور آئین جو ہے وہ اس کی بات مانی جائے گی، یہاں پہ تو نہ کوئی آئین نظر آ رہا ہے، نہ کوئی قانون نظر آ رہا ہے، تو کس طرح آپ اس پہ یقین کر رہے ہیں؟ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھیں میرا بھائی، عرض ہے کہ قرآن مجید، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور مسلمان کا مسلمان لا الہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں صرف یہ زبانی جمع تفریق کا قائل نہیں ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، فقیر منش آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی جان۔ کہ جو لا الہ الا اللہ کی فلسفے کو یقین رکھتا ہے نا، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یا اللہ عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے کوئی اور عزائم نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو برا کہنا ہے، بھلا کہنا ہے، کسی کی تذلیل کرنی ہے، ڈس ریسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ کو کوئی اس میں کوئی شک والی نہیں ہے کہ ہماری جو جد و جہد ہے، یہ جمہوری اور آئینی جد و جہد ہے، اور انہی اصولوں کی جد و جہد ہے۔ کہ آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، میرا بھائی کو اور سوال کرے گا میں جواب دوں گا۔ یہ میرے بھائی کھڑے ہیں وردی والے، یہ پولیس والے، ان کا کردار ہے، ہم سائڈ پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا کام ہے وہی جس کو ساجے جی۔ سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ گزشتہ موقع پر بھی یہاں آئے تھے تو یہاں ایک بڑا احتجاج ہو گیا تھا، آج پھر کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ آپ نہیں احتجاج نہیں ہونے جا رہا بھائی جان، پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے میڈیا والے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیوزڈے کا دن ہوتا ہے، یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے، ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا اور پھر 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے ایس او پیز طے کی تھی کہ ٹیوزڈے کے دن جو ہے وہ وکلاء کی ٹیم آئے گی اور فیملی ملاقات کرنے کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ کوئی احتجاج کے لیے ہم یہاں نہیں آتے، اور جو ہوگا دن اپنا جمعرات کا، جسے ہم تھرسڈے بولتے ہیں، اس کے لیے جو خان کے پولیٹیکل ٹیم ہے وہ ملاقات کے لیے آئے گی۔ وہ احتجاج کے لیے یہاں لوگ نہیں آئے، یہ ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میڈیا والے بھائی بھی آتے ہیں ہم سے انٹرویو لینے کے لیے، تو ہم آپ کو انٹرویو دے دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بات نہ سمجھا جائے، جب احتجاج کی ہم کال دیں گے تو احتجاج کی کال دیں گے، جب احتجاج کی کال دیں گے تو ہم احتجاج کی کال دیں گے، پھر وہ اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ہمیں گولی مار دے، ہمیں جیلوں میں ڈال دے، ہمارے خلاف پرچے درج کر دے، پھر وہ ہمارا جو آئینی پرامن احتجاج کا حق ہے، جو آئین نے ہمیں دیا ہے، قانون نے دیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے سر، کون آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ جس بھونڈے انداز میں اور جس غیر آئینی اور الیجیٹیمیٹ انداز میں ان کو نائل کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 پشتیں جو ہے عمر ایوب خان کی فوج پاکستان میں رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے تھے۔